हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स में। हम लोग इससे पहले नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर फर्स्ट देख चुके थे। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग देखे थे नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसको पूरा क्लियर समझ चुके थे। उसके बाद उसमें कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके फॉर्मेट को सारा देख चुके थे हम लोग। आज हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे। चलिए बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता था, तो यहां पे डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। तो ये भी बैलेंस शीट भी रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर ही बनाया जाता है। बैलेंस शीट भी जो बनाया जाता है वो रिसीप पेमेंट अकाउंट के आधार पर ही बनाया जाता है। तो रिसीप पेमेंट अकाउंट के आधार पर बनाया जाता है तो कौन कौन सा आइटम आता है, तो आप लोग देखे थे आइटम में रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम। तो रेवेन्यू टाइप का आइटम होता था और कैपिटल टाइप का आइटम होता था। तो कैपिटल टाइप का जितना भी आइटम होता है वो बैलेंस शीट में आते हैं, चाहे वह कैपिटल रिसीप्ट्स हो चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू का सारा आइटम कहां पे यूज हो गया था, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब रेवेन्यू का यूज हो चुका था, इसी कारण से जो रेस्ट बचा, क्या बचा, कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल पेमेंट का यूज बैलेंस शीट में होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल पेमेंट, उसका जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वैसे आप कोई भी बुक में देखिएगा तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जब फॉर्मेट देखिएगा, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखिएगा, वहां पे आपको सारा वहां पे उसका एग्जांपल लिखा हुआ रहता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका कैलकुलेशन किया जाता है, आगे आपको कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम यहां पे लिखे हैं, देखिएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का जो आइटम है, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन। आप लोगों को मैंने बताया था डोनेशन, टू टाइप्स ऑफ डोनेशन। फर्स्ट जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन रेवेन्यू होता है और स्पेशल डोनेशन जो तो वो कैपिटल नेचर का होता है। इसका क्लियर हो चुका था, लेक्चर फर्स्ट में हो चुका था आप लोगों का। और नेक्स्ट है इंट्रांस फी। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट का देखिएगा, स्पेशल डोनेशन, लाइफ मेंबर फीस, है ना। अब कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है ये सब तो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। वैसे हम फिर से बता देते हैं आप लोगों को। रेवेन्यू का मतलब जो बार बार, अब रेवेन्यू रिसिप्ट हो या रेवेन्यू पेमेंट हो, रिसिप्ट का मतलब जो बार बार रिसिप्ट होता हो, और पेमेंट का मतलब जो बार बार पेमेंट करते हो, है ना। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब जो बार बार रिसिप्ट नहीं होता हो, एक वर्ष में एक ही बार रिसिप्ट होता हो, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल पेमेंट जो कि एक साल के दरमियान में एक ही बार हम लोग पेमेंट करते हो। जैसे कोई भी चीज, जैसे एक यहां पे एग्जांपल देखिए, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर सपोज दैट लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और आपको फिक्स एसेट, जैसे फिक्स एसेट्स का एग्जांपल फर्नीचर ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए। फर्नीचर क्या बार बार हम लोग परचेज करते हैं? नहीं ना करते ना, वो एक बार यूज करते हैं हम लोग, एक ही बार परचेज करते हैं और वो कितने सालों तक चलता है ना। लेकिन उसमें फिक्स एसेट्स में जैसे आपको फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, इस सब में डेप्रिसिएशन कट जाता है। डेप्रिसिएशन काट करके उसका वैल्यू डे बाय डे यानी तो ईयरली कटता है, उसका डेप्रिसिएशन कम होते जाता है। ये आपका एग्जांपल है। देखिए आप लोग वीडियो जो देखेंगे, वीडियो में या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये नोट्स आपको नोट्स करना है ये कॉपी में सारा, या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या नहीं तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठ करके आप लोग इसको उतारते जाइएगा, वीडियो को देखते जाइएगा और उतारते जाइएगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये जो सब्सक्रिप्शन है, जनरल डोनेशन है, या सैलरी है, या रेंट है, ये तो रेवेन्यू नेचर का है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर का सारा आइटम आता है।
तो रेवेन्यू नेचर का जो आइटम आता है, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहां पे होता है? इनकम साइड। रेवेन्यू पेमेंट कहां पे होता है? तो वो एक्सपेंडिचर साइड। चलिए फिर से हम रिमाइंड आप लोग करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम लोग देखे थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस साइड डेबिट होता है, इस साइड क्रेडिट होता है। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर होता है और इस साइड इनकम होता है। यहां पे तो अमाउंट और यहां पर भी अमाउंट होता है। अब ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट जो भी आएगा वो इस साइड आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट इस साइड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू पेमेंट इस साइड आएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में देखे थे हम लोग, एग्जांपल देखे थे रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन होता है बहुत सा, हर क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन का, जो यहां पे डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन नहीं बोलेगा लिखने के लिए, उसका कैलकुलेशन होता है। तो सब्सक्रिप्शन का जो कैलकुलेशन होता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम हटाते हैं और यहां पे देखिएगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं सब्सक्रिप्शन का। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। एट फर्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, जो करंट ईयर का जो ड्यूरिंग द ईयर जो ईयर चल रहा है अभी, उस ईयर का सब्सक्रिप्शन को खोजना है। सब्सक्रिप्शन डेट मीन चंदा है ना, ये इनकम का स्रोत है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो एट फर्स्ट आप लोगों को सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन जिस ईयर में है ड्यूरिंग द ईयर वो खोजना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। अब इसमें कोई कुछ आइटम इसमें ऐड होता है और कुछ आइटम लेस होता है। तो जो आइटम ऐड होता है और जो आइटम लेस होता है उसके बारे में हम लोग यहां पे देखेंगे। तो ऐड क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया। तो बकाया कब होना चाहिए? वर्ष के अंत में। जब वर्ष के अंत में बकाया होगा तो उसको ऐड कर देंगे और उसी का अपोजिट लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर को लेस कर देंगे। ये आउटस्टैंडिंग आप लोगों को बहुत इजी है। अब देखिए कोई भी रेवेन्यू पेमेंट का भी जैसे आइटम सैलरी था, वेजेज है, रेंट है, सेम कैलकुलेशन इसी तरह से होगा। जैसे यहां पे देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, वैसे रिसीव लिखेंगे यहां पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, वहां पे सैलरी का होगा तो सैलरी पेड हो जाएगा, क्योंकि सैलरी तो रेवेन्यू पेमेंट है ना, सैलरी को पेड करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। बात उसी तरह से सेम टू सेम यही प्रोसेस है। जैसे यहां पे आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सेम वे उसी तरह से आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर वहां पे भी सैलरी का ऐड हो जाएगा। यहां पे देखिए आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं, वहां पर भी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर वहां पे भी लेस हो जाएगा। ये सभी का कैलकुलेशन हो रहा है। जैसे सब्सक्रिप्शन का कर रहे हैं तो बस आप सब्सक्रिप्शन का मत समझिए, इसको हर चीज रेवेन्यू पेमेंट का जितना भी आइटम है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का जितना भी आइटम है, सबके लिए यही प्रोसेस है। बस यहां पे नाम चेंज हो जाएगा, यहां इसका नाम सब्सक्रिप्शन है तो उसका नाम कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आइए और भी कुछ ऐड करते हैं। रिसीव इन एडवांस बिगिनिंग ऑफ द ईयर। रिसीव इन एडवांस बिगिनिंग ऑफ द ईयर को यहां पे ऐड कर देते हैं।
और इसी का अपोजिट रिसीव इन एडवांस एंड ऑफ द ईयर को लेस कर देते हैं। उसके बाद ये कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद यहां पे निकलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखेंगे। आप लोगों का एग्जाम में ये सब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने बोल देता है, कैलकुलेशन करने के बाद इसी प्रोसेस को इसके अकाउंट में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहें।